रक्षिता, रक्षिता बेटा। सुबह के करीब 5 बजे थे जब उषा पंडित सफाई करते हुए घर के बाहर गई तो उनकी नजर रक्षिता पर पड़ी तो डर से वो चीख उठी। सभी घर के लोग इकट्ठे हो गए। यहाँ खून से लथपथ रक्षिता बेहोश थी। पापा, रक्षिता की सांसें अभी चल रही है। सभी फौरन रक्षिता को हॉस्पिटल लेकर गए। रक्षिता की हालत बहुत खराब थी। उसे फौरन आईसीयू में ले जाया गया और उसका इलाज शुरू हो गया। कुछ देर के बाद डॉक्टर बाहर आए। रामनाथ जी, आपकी बच्ची का जिंदा होना किसी मिरेकल से कम नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांसों को किसी ने रोक कर रखा हो, क्योंकि इतना ब्लड लॉस होने के बाद किसी इंसान का जिंदा रहना नामुमकिन है। सर, हमारी बहन कब तक ठीक हो जाएगी? आई एम सॉरी टू से, पर कुछ कह नहीं सकते। वो अभी कोमा में है। कोमा में? यस, बट वो होश में आ सकती है। आज भी, एक हफ्ते बाद भी, या शायद कभी भी। पर फिलहाल कुछ महीने हम उसे अपनी ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। डॉक्टर की बात सुनते ही पूरे परिवार की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। एक ही दिन में एक हंसते खेलते परिवार में दुखों का पहाड़ टूट चुका था। डॉक्टर, क्या मेरी बच्ची से मिल सकती हूँ? यस, प्लीज। रोते हुए उषा पंडित और पंडित रामनाथ जी अपनी बेटी के पास पहुंच गए। अपनी बेटी की हालत देखकर उषा पंडित बिलख पड़ी। हे माँ दुर्गे, आखिर किसने मेरी बेटी की ये हालत की? माँ, किसी का क्या बिगाड़ा था मेरी बच्ची ने? वो तो आपकी भक्त थी, आपकी पुजारन थी माँ। फिर आपने उसे क्यों नहीं बचाया माँ? आखिर किस दुष्ट ने ये सब किया? माँ दुर्गे, कहाँ हो आप? रक्षा करो बेटी की। रक्षिता के सिर पर हाथ फेरते हुए उषा पंडित बिलख कर रो रही थी। दूसरी ओर अचानक एक हल्का सा हलचल रक्षिता के शरीर में हुई, जिसे कोई महसूस ना कर पाया। त्राहिमाम, त्राहिमाम। प्रणाम देवराज, आप सभी देवतागण एक साथ पधारे हैं। आप सभी का कैलाश लोक में स्वागत है। प्रणाम माते, प्रभु हमारी रक्षा करें। रक्तबीज नामक राक्षस ने समस्त पृथ्वी पर तांडव मचा रखा है। वो इंसानों को कंदमूल की तरह खा रहा है। उसने हम सबको भी स्वर्ग से भगाकर स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया है। कोई भी उसे मार नहीं पा रहा है, क्योंकि उसे अमरत्व प्राप्त है। आप ही हमारी मदद करें कैलाशपति। देवी पार्वती, रक्तबीज अहंकार में है, उसको केवल आप ही पराजित कर सकती हैं। आप जितना सर्वशक्तिशाली पूरे ब्रह्मांड में और कोई नहीं है देवी। अपने तेज और बल से रक्तबीज को नष्ट कर कर तीनों लोकों में शांति स्थापित करें। भगवान शिव का आदेश पाकर देवी पार्वती, जिन्हें शैलपुत्री भी कहा जाता है, उन्होंने अपने 9 रूपों में से 9 देवी का रूप धारण कर लिया। उनका ये रूप बड़ा ही सुंदर और दुष्टों के लिए विकराल था। उनकी 10 भुजाएं शस्त्रों से युक्त थी। उनके माथे की चमकती लाल बिंदी और खून सा लाल चेहरा रक्त बीज के प्रति क्रोध का परिचय दे रहा था। माँ दुर्गे ने युद्ध के मैदान में राक्षस रक्त बीज को चुनौती दे दी। रक्त बीज की 5 लाख राक्षसों की सेना और माँ दुर्गा के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। यह युद्ध इतना विकराल था जिससे पूरी पृथ्वी कांप उठी। बादल फटने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे समूचे ब्रह्मांड में महाप्रलय आ गई हो। माँ दुर्गे ने एक एक राक्षसों को मार गिराया। पूरी पृथ्वी खून से लाल हो गई। दुष्ट राक्षस, आज तेरा अंत तय है। आ और लड़ मुझसे। माँ भगवती दुर्गे की ललकार सुनकर रक्त बीज गुस्से से भर गया। अपनी सेना का खात्मा होते देखकर वह भगवती दुर्गे की ओर झपट पड़ा, पर माँ दुर्गे ने एक पल में फारसे से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। पर अगले ही पल जिस जिस जगह पर उसके खून की बूंदें गिरी, उतने और रक्त बीज उत्पन्न हो गए। तुम क्या देवी? मुझे कोई नहीं मार सकता। अब मैं तुम सबको अपने साथ बंधक बनाकर ले जाऊंगा। भगवती दुर्गे भयंकर क्रोध में थी। वो बिना एक पल गवाए रक्त बीज पर वार करती रही। इस प्रकार सालों युद्ध चला, पर रक्त बीज का अंत अब तक नहीं हुआ था।
तब देवी दुर्गे ने अपने ही शरीर से शक्ति उत्पन्न की। यह शक्ति मां दुर्गे का ही अंश थी। शक्ति का तेज इतना था कि तीनों लोकों के मनुष्य, देवी, दैत्य सबकी आंखें चौंधी आ गई। उस शक्ति ने मां चंडिका का रूप ले लिया। तब देवी दुर्गा ने चंडिका को आदेश दिया कि जब भी वह रक्त बीज पर प्रहार करे तो चंडिका उसका रक्त पी जाए। चंडिका ने देवी की आज्ञा का पालन किया और रक्त बीज का रक्त पीना शुरू कर दिया। अंत में जब असुर से निकले रक्त की हर बूंद को मां चंडिका ने पी लिया तो रक्त बीज का सिर दुर्गा ने फारसी से काट दिया। इससे पहले कि खून की कोई भी बूंद पृथ्वी पर गिरती, मां चंडिका ने उसका कटा सिर पकड़कर सारा रक्त अपने मुंह में गिरा लिया और इस तरह रक्त बीज का अंत हो गया। रक्त बीज का अंत होते ही मां चंडिका वापस दुर्गा देवी में समा गई। तीनों लोकों में चारों ओर मां दुर्गा की जय जयकार होने लगी। पर जब रक्त बीज के वंशजों को यह पता चला तो वो सभी क्रोध से भर गए। लाखों करोड़ों वर्ष बीत गए। सतयुग के बाद बाकी युगों में भी उन राक्षसों का अंत फिर से हुआ और उन्हें मुंह की खानी पड़ी। अब राक्षसों को इंतजार था तो सिर्फ कलयुग का, क्योंकि वो जानते थे कि ये एक ऐसा युग था जहां पाप इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि इंसान ही इंसान को खाएगा। कलयुग आते ही पूरी पृथ्वी पर जगह जगह पाप होने लगा। हाँ, बेशक कलयुग में पाप बहुत बढ़ गया, पर अच्छे और धार्मिक लोगों की कमी ना थी। उन्हीं में से था रक्षिता और उनका परिवार। रक्षिता मां दुर्गे का ही अंश थी। इस बात को कोई नहीं जानता था, पर शैतानों ने उसे पहचान लिया था। तू 12 साल की दुर्गे का अंश है। यह कलयुग मेरा है, यह पृथ्वी मेरी है। यहां मैं जो चाहूंगा वो होगा और इस धरती पर सिर्फ पाप होगा, सिर्फ अंधकार होगा और जो कोई भी देवी देवताओं को पूजेगा वो तेरी तरह ही अपने परिजनों को खोकर मरेगा। सिर्फ पाप होगा यहाँ। यह सारा दृश्य रक्षिता को अपनी आंखों के सामने नजर आ रहा था। उसका शरीर पसीने से तरबतर हो गया और उसके मुंह से आवाज निकली, डॉक्टर जल्दी आइए, रक्षिता को होश आ गया है। नाइस, आप सबको बधाई हो। रक्षिता को होश आ गया है और ये अब बिल्कुल ठीक है। बस कुछ दिन इसे आराम की जरूरत है। आज कितना शुभ दिन है। आपकी महिमा अपरंपार है मैया। देखिए पंडित जी, आज नवरात्रि का पहला दिन है और माँ ने अपने भक्त को जीवन दान दे दिया। हाँ, बिल्कुल ठीक कहती हो तुम रक्षिता की माँ। रक्षिता की माँ ने खुशी से रक्षिता को गले से लगा लिया। पूरे 4 महीने बाद तुझे होश आया है बेटा। आखिर उस रात तेरे साथ क्या हुआ था? किसने तुझे मारा था? हम सब ने बहुत कोशिश की पर हमलावर पकड़ा नहीं गया। पकड़ा भी कैसे जाएगा माँ? शैतानों का कोई रूप थोड़ी होता है। इतना कहते ही रक्षिता की आंखें गुस्से से लाल हो गई। क्या मतलब है बेटी? माँ कुछ नहीं, घर चलो, भगवती का पूजन करना है। आज नवरात्रि है ना। डॉक्टर से डिस्चार्ज पेपर बनवाकर सभी घर पहुंच गए। अब क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन था इसलिए हर जगह पूजा पाठ हो रहा था और उधर शैतान काल जो अब किसी और भक्त को मार रहा था उसे रक्षिता के आने की भनक लग गई। ओ, तो तू जिंदा है, पर आज तेरा अंतिम दिन है। मैं भी देखता हूँ वो दुर्गा तुझे आकर बचाएगी या वो चंडिका, क्योंकि ये कलयुग है और ये पाप का युग है। ये मेरा युग है। घर आकर रक्षिता नहा धोकर देवी पूजन में बैठ गई। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 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 तभी दरवाजे पर किसी के आने की दस्तक हुई। भिक्षा दे दो कन्या, भिक्षा। पंडित जी, मैं आपके लिए लेकर आती हूँ, आप दरवाजे पर ही रुकें।
रक्षिता बेशक पूजा में लीन थी, पर उसने शैतान काल की आवाज सुन ली थी। उसकी आंखें क्रोध से लाल थी, जैसे वो इसी पल शैतान काल का अंत कर देगी। माँ दुर्गा देवी की शक्तियां रक्षिता में समाहित हो चुकी थी। जैसे ही रक्षिता की माँ किचन में अनाज लेने गई, शैतान काल दबे पांव अंदर आ गया और उसने रक्षिता पर एक फारसे से हमला कर दिया। ध्यान में लीन रक्षिता हर वार के लिए तैयार थी। उसने बिना शैतान काल को देखे अपना हाथ आगे कर फारसे के वार को रोक लिया और उससे वही फारसा छीनकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। शैतान काल के रक्त की बूंदें मां काली की मूर्ति पर जा गिरी और समाहित हो गई। दुष्ट, चाहे सतयुग हो या कलयुग, आकाश हो या पाताल, मैं हर युग में हर जगह मौजूद रहूंगी। जब जब धरती पर तुम पापियों का पाप बढ़ेगा, मैं ऐसे ही तुम पापियों का सर्वनाश करूंगी। जीत सदैव सत्य की ही होगी। शैतान काल अपनी अंतिम सांसें गिनते हुए वही मंदिर में रक्षिता के पैरों पर गिर गया। फिर कुछ ही पलों में उसने दम तोड़ दिया और धुआं बनकर गायब हो गया, जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। तभी रक्षिता की माँ उषा पंडित किचन से अनाज लेकर वहां आ गई। पंडित जी, पंडित जी, अरे कहाँ गए? ये बिना दान लिए ही चले गए। उषा पंडित ने एक नजर रक्षिता की तरफ देखा। उसे पूजा में लीन देखकर वह मुस्कुराकर वापस चली गई। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम, वृषारूढ़ाम शूलधराम, शैलपुत्री यशस्विनीम। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम, वृषारूढ़ाम शूलधराम, शैलपुत्री यशस्विनीम। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम, वृषारूढ़ाम शूलधराम, शैलपुत्री यशस्विनीम। टॉप टून्स हॉरर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको ऐसी ढेरों नई कहानियां सुनने और देखने को मिलती रहे।